है और कुछ ही देर में ये सुनवाई जो है वो शुरू होगी। इस सुनवाई में बहुत हद तक पायलट गुट का भविष्य अब तय हो जाएगा। आज होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सुनवाई को लेकर पल पल की अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दूसरी और बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में सियासी हालात और पायलट कैंप की बगावत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहुमत साबित कर मामले का पटाक्षेप हो। राज्यपाल के साथ मुलाकात में उन्होंने संभावित तारीखों को लेकर भी चर्चा की है, यानी कि सरकार जल्द ही विधानसभा बुला सकती है। और सूत्र ये बताते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री इस बारे में अंतिम फैसला करके विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत साबित कर देंगे। अब तीसरी और बड़ी खबर यह है कि विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप मामले में विधायक भंवरलाल की तलाश में एसओजी की टीम फिर से मानेसर पहुंची, लेकिन एसओजी को एक बार फिर से यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। 3 दिन में दूसरी बार राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम सचिन पायलट खेमे के विधायक से पूछताछ करने मानेसर पहुंची, लेकिन यहां पर सफलता हाथ नहीं लग सकी। विधायक भंवरलाल के जयपुर स्थित निवास स्थान चूरू में पूछताछ के लिए नोटिस भेजे गए हैं। अब चौथी और बड़ी खबर जो है वो आप तक पहुंचा देते हैं। जयपुर के होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी जो है वो लगातार जारी है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालातों को लेकर विधायक से चर्चा करते हैं। वहीं बाड़ेबंदी के दौरान मनोरंजन में भी किसी भी तरह की कमी ना आए, इसका पूरा ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। पहले विधायकों को कॉमेडियन और साथ ही हास्य कवि एकेश पार्थ ने अपनी रचनाएं सुनाई और उसके बाद विधायकों को शोले मूवी भी यहां पर दिखाई गई। मंत्री बीडी कल्ला ने हम होंगे कामयाब गाने गाए, तो वहीं विधायकों ने भी सुर में सुर लगाया। वहीं वेब उल्लंघन नोटिस पर हाईकोर्ट में कुछ ही देर के बाद सुनवाई होगी। सीजे इंद्रजीत महांती और साथ ही जस्टिस प्रकाश गुप्ता इस सुनवाई करेंगे। पायलट गुट के वकील अपना पक्ष रख चुके हैं। महेश जोशी भी अपना जवाब जो है वो पेश कर चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महेश जोशी ने याचिका को प्री मैच्योर बताया है। महेश जोशी ने याचिका खारिज करने की मांग की है। स्पीकर की ओर से आज कोर्ट में बहस की जाएगी। अभिषेक मनु सिंह भी रखेंगे स्पीकर का पक्ष। पायलट गुट ने नोटिस की वैधता को चुनौती दी है। ये बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 बजे का ये समय बहुत महत्वपूर्ण हो चला है। अहम सुनवाई आज होने वाली है और ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद ही सचिन पायलट का और जो समर्थित विधायक है उनका आगे भविष्य क्या होगा, आगे क्या कुछ इस सियासत अब मोड़ लेगा, वो पूरा इस अब फैसले पर टिका हुआ है। और चलिए सीधा जयपुर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता ललित वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ललित, बहुत अहम ये सुनवाई मानी जा रही है। 10 बजे का इसका वक्त रखा गया है और ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब जो भी फैसला आएगा, चाहे वो किसी के पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, लेकिन जो सियासी घटनाक्रम पूरा चल रहा है उसमें स्थिति कुछ क्लियर हो जाएगी। क्या अपडेट वहां से मिल पा रहा है ललित? जी बिल्कुल लवीना, आपको बड़ी अपडेट देते हैं कि अब से थोड़ी देर में ही सुनवाई शुरू होनी है। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती जो कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं, वहीं जो पक्षकार हैं वह भी कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। विधानसभा स्पीकर के जो पक्षकार हैं वह भी जो अधिवक्ता हैं, चाहे प्रतीक कासलीवाल हो, चाहे उनके अन्य वकील हों, इसके साथ ही महेश जोशी के वकील एनके मालू यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में कोर्ट की सुनवाई शुरू होने वाली है। जो सीजे की खंडपीठ है उसमें ये सुनवाई शुरू होगी और सबसे पहले जो विधानसभा स्पीकर के वकील हैं उनकी ओर से पक्ष रखा जाएगा, क्योंकि शुक्रवार को उनकी ओर से बहस अधूरी रह गई थी। जो याचिकाकर्ता हैं उनके अधिवक्ता हरीश साल्वी और रोहतगी, उनकी ओर से बहस पूरी कर ली गई थी। वहीं आज सबसे पहले उन 2 प्रार्थना पत्र पर बहस होगी जो कल रात को मेल के द्वारा लगाई गई हैं। दोनों ही प्रार्थना पत्र में जो याचिका है उसमें पक्षकार लगाने की गुहार लगाई गई है। तो सबसे पहले, जैसा कि कानूनी नियम है, सबसे पहले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होती है, उसके बाद ही आगे याचिका पर सुनवाई होगी। तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि पहले दोनों प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी, उसके बाद ही याचिका पर, जो मुख्य याचिका है उस पर सुनवाई शुरू होगी। दूसरी ओर महेश जोशी की प्रार्थना पत्र की बात की जाए तो महेश जोशी का जो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था उसके बाद उनको जवाब के लिए समय दिया गया था। जो शनिवार है, शनिवार को उन्होंने अपना जवाब पेश कर दिया है और अब आज उनके जवाब पर भी बहस होगी। ऐसे में थोड़ी देर में हमारे सहयोगी महेश पारिक हैं, वह अदालत के अंदर हैं। उन्होंने अभी ये सूचना दी है कि सीजे हैं वह कोर्ट रूम में पहुँच गए हैं और अब से थोड़ी देर में ही ये जो सुनवाई है उसकी शुरुआत होगी। जी ललित, और अगर इसके प्रोसेस की बात की जाए, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो देखिए ये जनता के मन में भी एक सवाल है, ये सुनवाई जो है वो शुरू कितनी देर में होगी और अमूमन कितना समय लगता है जब इस तरीके की सुनवाई होती है, वो प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, इसकी क्या जानकारी ललित?
लवीना, अगर कोर्ट की सुनवाई की बात की जाए तो आज संभावना ये जताई जा रही है कि पूरे दिन इस मामले पर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि अभी सबसे पहले जो विधानसभा स्पीकर हैं उनके अधिवक्ता द्वारा वापस से बहस शुरू की जाएगी। जब हमने शुक्रवार को देखा था कि याचिकाकर्ता के जो वकील हैं हरीश साल्वी, जो लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ओर से जुड़े थे, उन्होंने तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे का समय लिया था अपनी याचिका पर बहस करने में। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट थे जिनका उन्होंने हवाला दिया था। मुख्य रूप से 2 बिंदुओं को लेकर ही ये सबसे ज़्यादा बहस की थी कि एक तो कि विधानसभा परिसर के बाहर से व्हिप का नोटिस जारी नहीं किया जा सकता, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें जो नोटिस का जवाब देने के लिए जो 3 दिन का समय दिया गया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि 7 दिन का समय कम से कम होना चाहिए। इसको लेकर तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे का समय लिया था। कई जजमेंट हैं उनकी नज़ीरें पेश की गई थी। इसके साथ ही मुकुल रोहतगी की अगर बात की जाए तो मुकुल रोहतगी की ओर से भी इस बात के लिए ये कहा गया था कि जो नोटिस जारी किए गए हैं वह संविधान के अनुरूप नहीं है। ऐसे में इन दोनों की बहस जो 1 बजे शुरू हुई थी और तकरीबन 4 बजे खत्म हुई थी। हालांकि इस बीच में 45 मिनट का लंच ब्रेक दिया गया था, लेकिन लगातार जो बहस थी वो जारी थी। और जो विधानसभा स्पीकर के अधिवक्ता हैं उनकी ओर से जो बहस है उसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन 4:30 बजे जो विधानसभा स्पीकर ने गुरुवार को एक सहमति पत्र हाईकोर्ट में दाखिल किया था, उसमें ये कहा गया था कि हाईकोर्ट का फैसला आने तक उनकी ओर से नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि शुक्रवार शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन जब शुक्रवार को सुनवाई पूरी नहीं होती हुई नजर आई तो 4:30 बजे उसी सहमति पत्र को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा स्पीकर ने ये कहा था कि हम मंगलवार शाम 5:30 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इससे ये साफ नजर आ रहा था कि जो हाईकोर्ट की सुनवाई है वह सोमवार और मंगलवार तक जा सकती है। लेकिन आज संभावना ये जताई जा रही है, जब सुबह हमारी विधानसभा स्पीकर के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि हमारी ओर से कुछ भी लिखित में नहीं दिया जा रहा है, हमारी ओर से सिर्फ बहस की जा रही है। ऐसे में लिखित नहीं होने की वजह से आपको एक बड़ी जानकारी दे दें कि जो हाईकोर्ट है उसमें सुनवाई शुरू हो चुकी है, सभी पक्षकार पहुंच चुके हैं, सीजे हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सुनवाई है उसकी शुरुआत हो चुकी है। लवीना, सुनवाई शुरू हो चुकी है, 10 बजे का समय था, लेकिन जो पक्षकार वह सब आए हैं उनकी मौजूदगी में अब सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। और मेरे सहयोगी महेश लगातार हमें इस मामले की जानकारी दे रहे हैं कि जो सुनवाई है, सबसे पहले जो प्रार्थना पत्र है, पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र हैं, उनको उनके वकीलों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ये सबसे बड़ी जानकारी है कि कल जो 2 प्रार्थना पत्र पेश किए गए थे, एक मोहनलाल लांबा की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, तो वहीं एक जो पब्लिक अगेंस्ट करप्शन है उनकी ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, उसमें याचिका में पक्षकार बनने की मांग की गई थी। इन दोनों के ही वकीलों को अंदर जाने से रोक दिया गया है, कोर्ट रूम में नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हालांकि उन वकीलों ने थोड़ी देर हंगामा भी किया था और अब बहस है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में अब बहस है वो शुरू हो चुकी है। प्रार्थना पत्र पर अगर बात की जाए बहस की, तो अगर वकीलों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जो 2 प्रार्थना पत्र लगाए गए हैं याचिका में पक्षकार बनने के, उनको अब ठीक है ललित, एक बार आपको रोक रही हूँ। व्हिप उल्लंघन नोटिस पर सियासी घमासान जो है वो लगातार जारी है। बड़ी खबर, हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई, बेहद महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। पायलट गुट की याचिका पर यह सुनवाई शुरू हो चुकी है। बेहद महत्वपूर्ण फैसला आज का माना जा रहा है। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ यहां पर सुनवाई कर रही है। आज स्पीकर के वकील अपना पक्ष यहां पर रखते हुए नजर आएंगे। ललित, देखिए लगातार जो भी जानकारी है वो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और ये बड़ी खबर की जो सुनवाई है जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, जो महत्वपूर्ण है, वो अब शुरू हो चुकी है। ललित, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल लवीना, आपकी आवाज मुझे आ रही है। विधानसभा के जो अधिवक्ता हैं उनकी ओर से बहस की शुरुआत की गई है, क्योंकि शुक्रवार को उनकी बहस अधूरी रह गई थी। उसके बाद अब उनकी बहस की शुरुआत हुई है। उसके बाद जो महेश जोशी ने अपना जवाब पेश किया है उस जवाब पर सुनवाई होगी। तो ऐसे में लवीना, सबसे बड़ी चीज जो हम आपको जानकारी दे रहे थे कि विधानसभा स्पीकर के जो अधिवक्ता हैं प्रतीक कासलीवाल, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमसे बात करते हुए कहा था कि उनकी ओर से लिखित में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ बहस की जा रही है। ऐसे में अब संभावना ये बढ़ गई है कि आज इस मामले पर कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि जो बहस की जा रही है वह खंडपीठ द्वारा सुना जा रहा है और उस सुनने के आधार पर अब जो जजमेंट लिखाया जाएगा, जजमेंट चाहे कोई भी हो, फैसला इस मामले में कुछ भी आए, चाहे सचिन पायलट के पक्ष में आए या फिर सरकार के पक्ष में आए, लेकिन अब जो
फैसला लिखवाने का समय है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी जो कटौती है वो होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो विधानसभा स्पीकर के अधिवक्ता हैं उनकी ओर से लिखित में नहीं दिया जा रहा है। तो लवीना, अब प्रबल संभावना ये हो गई है कि फैसला इस मामले में आज ही आए। दूसरी ओर विधानसभा स्पीकर ने जो सहमति पत्र दिया था कोर्ट में कि जब तक कोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी ओर से नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे में सचिन पायलट गुट की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावनाएं हैं, वो भी उनको भी नहीं नकारा जा सकता है। यदि हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की याचिका के विपक्ष में फैसला आता है तो ऐसे में उनके सामने सुप्रीम कोर्ट जाने के रास्ते खुले हुए हैं। बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं सचिन पायलट गुट की ओर से जो पैरवी कर रहे हैं, चाहे मुकुल रोहतगी हो, चाहे हरीश साल्वे हो, चाहे देवेश माहेश्वरी हो। तो ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि मेरे सहयोगी सुशांत पारिक और शशि मोहन शर्मा जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी जो सचिन पायलट गुट है उनकी ओर से पूरी तैयारी कर रखी है कि यदि उनको हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वह सुप्रीम कोर्ट का रास्ता करें। ऐसे में यदि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विधानसभा स्पीकर ने पिछले 4 दिन से लगातार समय दिया जा रहा है, तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी जो सचिन पायलट गुट है वह कर सकता है। जी ठीक है ललित, आप वहां पर बने रहिए, चूंकि ये जो सुनवाई है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दर्शकों के लिहाज से भी, और जो भी अपडेट होगा वो हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। और मेरे साथ कैलाश नाथ भट्ट हैं, एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका जी राजस्थान। नमस्कार जी सर, देखिए पिछले बहुत दिनों से जो पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है वो बिल्कुल आप देख रहे होंगे, लेकिन आज का जो दिन है वो इस पूरे घटनाक्रम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि सुनवाई जो है वो अब शुरू हो चुकी है। अब मैं आपसे इस प्रोसेस को दोबारा से समझना चाहूंगी कि इस सुनवाई में कितना समय लगता है, और जब फैसला आएगा तो आपके आंकलन और आपकी जानकारी के अनुसार क्या कुछ आज इस फैसले के बाद होने वाला है। देखिए, सुनवाई जो चल रही है ये तो हम कह नहीं सकते कि माननीय न्यायाधिपति क्या फैसला देंगे, लेकिन मोटा मोटा अंदाजा ये लगता है जिस प्रकार की बहस चल रही है उसमें 2 प्रकार की बात हो सकती है कि प्राइमा फेसाई जो नोटिस है वो 10 शेड्यूल के अंतर्गत आता नहीं दिख रहा है। तो हाईकोर्ट एक फैसला तो ये ले सकती है कि इस नोटिस को रद्द कर दे। दूसरा फैसला जो संभावना है वो ये ले सकती है कि इन्होंने जो कहा है कि साहब हमें टाइम पूरा नहीं दिया, तो ये भी कर सकती है कि हमारे अध्यक्ष जी की मतलब हमें ये रही है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की कि विधानसभा अध्यक्षों के इंडिपेंडेंसनेस को, उनकी सम्मान, उनके उसको सम्मान को बरकरार रखा जाए। तो ये कह सकते हैं कि आप जाइए अपना पक्ष उनके सामने रखिए, ये बात भी उनको कही जा सकती है। 2 ही संभावना है इसमें, आइदर कैंसिल द नोटिस और इनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप 10 दिन में जाइए, 15 दिन में जाइए, 5 दिन में जाइए और अपना पक्ष अध्यक्ष जी के सामने रखिए, और उसके बाद वो जो निर्णय हो उसका आपको चुनौती का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ठीक है कैलाश जी, देखिए ये भी खबर सामने है कि जो महेश जोशी हैं उन्होंने जो याचिका है उसको प्री मैच्योर बताया है और फिर उसे खारिज करने की मांग की है। इसका क्या प्रोसेस होता है, इसका क्या मतलब होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में दर्शकों के लिए समझाया जाए तो? प्री मेजर का मतलब यही मैंने आपको कहा ना कि ये लोग ये कह के गए कि हमारे को 7 दिन का समय नहीं दिया, पहले दे दिया, अध्यक्ष जी ने कोई निर्णय ही नहीं लिया है, अभी तो नोटिस ही दिया है, तो उनका कहना है प्री मैच्योर है। पर प्री मैच्योर के आधार पर हाईकोर्ट खारिज इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो उसके बाद अब 2 ही विषय हैं जो जिस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स आए दोनों पक्षों के और आने वाले हैं, उसमें 2 ही फैसले बनते हैं, या तो अध्यक्ष जी के सामने जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे या इस नोटिस को रद्द कर दिया। ठीक है, और अगर सचिन पायलट के लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो चूंकि अभी तक सबकी नजरें उन पर बनी हुई हैं, चूंकि वो मीडिया से भी अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं, तो कैलाश जी देखिए जो भी आज फैसला आएगा अगर वो सचिन पायलट के विपक्ष में आता है तो फिर आगे उनके पास क्या रास्ता बचता है? सुप्रीम कोर्ट वो जाते हैं तो उसमें कितना और समय लगेगा इस पूरे घटनाक्रम को सुलझने में, अगर वो सचिन पायलट सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो? ऐसी परिस्थितियों में सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर लीगल कार्रवाई के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखते हैं। अगर विपक्ष में आता है तो याचिकाएं तैयार पड़ी होंगी, तुरंत लगा दी जाएगी, मेंशन कर दिया जाएगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के हिसाब से ये तैयारी करके आए, या तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाए, अध्यक्ष जी तो सुप्रीम कोर्ट
में जाएंगे नहीं, इसलिए महेश जी पार्टी बने। अगर मान लीजिए अध्यक्ष जी के अनुकूल है ना, वो उसको नोटिस को प्रीमेच्योर उसको नोटिस को खारिज कर देते हैं कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है, जल्दबाजी में दिया गया है। क्योंकि अनेकों ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें आपने कोई प्रकरण पेंडिंग पड़ा है, उसको तो आप निपटा नहीं रहे लंबे समय से, और एक प्रकरण में आप जल्दबाजी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस विषय को ध्यान में रखकर वो ये कह भी सकते हैं रद्द भी कर दें, और रद्द नहीं करे तो इनको जवाब देने का समय दे सकते हैं। तो प्रीमेच्योर तो उसके अंदर कोई एकदम थ्रेशोल्ड उसको खारिज कर दे, ऐसा हाईकोर्ट करेगी नहीं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, मेरे अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैं दल बदल याचिकाओं में लंबे समय तक काम किया है। उसको खारिज एकदम से नहीं करेगी कि साहब ये प्रीमेच्योर होती तो वो इतनी लंबी बहस सुनने का काम ही नहीं था। ठीक है, यानी कि आप बता रहे हैं कि खारिज नहीं किया जाएगा तो ये माना जाए कि फैसला आज जो भी होगा वो सामने आ जाएगा, है जी? तो ये माना जाए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि खारिज नहीं किया जाएगा, तो जो भी फैसला है वो आज जनता के सामने आ जाएगा, जिस पर इतने दिन से सियासत आज आ जाएगा या कल सुबह तक आ जाएगा। क्योंकि फैसला अगर वो आखिर में रीजन्ड फैसला होगा, ये कोई साधारण फैसला नहीं होगा, इसमें डायरेक्शंस दिए जाएंगे, रीजन्ड होगा और उसमें सारे रीजन्स दिए जाएंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो भी और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भी। ठीक है, और अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए, चूंकि अब ये भी खबर सामने आ रही है कि इसके बाद फ्लोर टेस्ट की भी बात सामने आ सकती है, तो अगर कानूनी तौर पर उसको समझा जाए, जब फ्लोर टेस्ट होता है तो वहां पर कानूनी तौर पर बहुमत साबित करने का क्या प्रोसेस होता है, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, हाउस को बुलाने के लिए एक प्रक्रिया है, गवर्नर राजभवन का रोल आ जाएगा। साधारणतः जो गवर्नर कहता है कि आप विश्वास मत प्राप्त करो जब तो वो तारीख खुद तय करता है, और जब आप हाउस की मांग कर रही है सरकार, तो सरकार हाउस की मांग कर रही है तो वो 14 दिन 21 दिन ऐसा कुछ भी टाइम तय करके कर सकते हैं। उसके एकदम से ऐसा नहीं 2 दिन में हाउस बुला लिया जाएगा। लेकिन हाँ, फिर जो व्हिप जारी किया जाएगा, उस व्हिप का अगर उल्लंघन होगा तो फिर ये जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी सदस्यता जाने की संभावना पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता ललित वर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार उनका मैं रुख कर लेती हूँ। ललित, कोई अपडेट वहां से आपको मिल पा रही है? आपने इससे पहले बताया कि वकीलों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वो क्या कुछ था, एक बार आप फिर से समझा दें। जी बिल्कुल लवीना, आपको बता दें कि जो सुनवाई है वह शुरू हो चुकी है। अगर बात करें, जो प्रार्थना पत्र कल 2 लगे थे, उनके जोड़े हुए जो अधिवक्ता हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था। शुक्रवार को भी हमने देखा था कि जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जो पक्षकार के अधिवक्ता हैं उनको ही अंदर जाने दिया जा रहा था, उनके जो असिस्टेंट हैं उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया था। महज 20 अधिवक्ता ही शुक्रवार को सीजे की कोर्ट में मौजूद थे। तो ऐसे में लगातार इस मामले को लेकर गंभीरता ये बढ़ती जा रही है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो अधिवक्ता हैं सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए, जो सुनवाई है उसकी शुरुआत लवीना यहाँ पर हो चुकी है। जो विधानसभा स्पीकर हैं उनके अधिवक्ताओं द्वारा जो पक्ष है, बहस है, वह की जा रही है, और बहस के बाद जो महेश जोशी के अधिवक्ता हैं उनके द्वारा बहस की जाएगी। तो ऐसे में अब इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है और ये देखना है लवीना कि आने वाले कितने टाइम तक ये सुनवाई चलती है। जी देखिए ललित, एक बात और भी यहाँ पर सामने आ रही है, चूंकि इतने दिन से सचिन पायलट जो है वो सामने नहीं आ रहे, ना मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, ना ही उनका इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई औपचारिक बयान सामने आया है। तो अब ये माना जाए कि चाहे जो फैसला है वो पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, इसके बाद सचिन पायलट सामने आएंगे, मीडिया से रूबरू होंगे, जनता से रूबरू होंगे, कुछ बात अपनी सामने रखेंगे। लवीना, जिस दिन से ये मामला लगातार हाईलाइट में रहा है, तब से ही कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट या उनके जो गुट है, उनके जो बागी विधायक हैं, उनकी ओर से कोई पक्ष रखा जाए। लेकिन अभी तक भी ये मीडिया में बिल्कुल भी नहीं आए, उनकी ओर से कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि सोशल मीडिया का सहारा लेकर लगातार जो कई विधायक हैं, चाहे विश्वेंद्र हों, चाहे मुकेश भाकर हों, चाहे रामनिवास गावड़िया हों, वह ट्वीट के माध्यम से लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी मीडिया के सामने आकर कोई भी बयान नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर जो याचिका लगाई गई है उसमें भी उनके द्वारा यही कहा गया है कि उनके द्वारा जो 19 विधायक हैं जिन्होंने बगावत की है, उनके द्वारा
पार्टी के विरुद्ध कोई भी गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया गया है, न ही पार्टी के। ठीक है ललित, आप बने रहिए हमारे साथ। कोई और अपडेट होगा तो एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। कैलाश जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से मैं आपका यहाँ पर रुख करूंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले जी राजस्थान आप तक पहुंचाएगा।